नाजरीन आदाब, पेश क़ुव्वत समात से महरूम अफराद के लिए बुलेटिन। लोकसभा ने ज़र्ई क़वानीन को मनसूख करने से मुतल्लिक बिल 2021 पास किया है। इससे कबल पहले इल्तिवा के बाद दोपहर 12 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही ज़राअत के वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर ने अपोजिशन की हंगामा आराई के बीच ज़र्ई क़वानीन को मनसूख करने से मुतल्लिक बिल 2021 पेश किया। लगातार शोरगुल की वजह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई दिन के 2 बजे तक मुलतवी कर दी। उधर राज्यसभा की कार्रवाई भी पहले इल्तिवा के बाद दिन के 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार पार्लियामेंट में हर मामले पर बहस करने के लिए तैयार है। आज पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू होने से कबल पार्लियामेंट के बाहर नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का यह इजलास अहम है क्योंकि मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हाल ही में यौम आइन भी मनाया गया। उन्होंने लोगों को नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के हवाले से चौकस रहने के लिए कहा। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क 150 करोड़ टीके लगवाने के हदफ की ओर गामजन है। उन्होंने कहा कि लोग पार्लियामेंट में एक सूदमंद बहस चाहते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल जम्मू व कश्मीर की यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों के साथ बातचीत की। जिस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वाइस चांसलरों को हिदायत दी कि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अमल आवरी के लिए जरूरी इक़दामात करें। उन्होंने मकामी जुबानों और सकाफत को फरोग देने के अलावा हुनरमंदी और तलबा को रोजगार से जुड़े कोर्सों की तरफ तवज्जो देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों को इख्तिरा और इंक्यूबेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों को जम्मू कश्मीर की खुशहाली और मजमूई तरक्की के सफर में पेशवाई करनी चाहिए और तहकीकी अमल को तजुर्बेगाह से बाहर जमीन तक पहुंचना चाहिए। जम्मू कश्मीर में कल कोविड-19 के 145 मामले सामने आए, जिनमें से 18 का ताल्लुक जम्मू सूबे से जबकि 127 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। यूटी में कल 209 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हुए, जिनमें से 25 का ताल्लुक जम्मू सूबे से जबकि 184 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। वादी में कल 2 कोरोना मरीज फौत हुए। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की खबरों के पेश नज़र मरकजी वजारत सेहत ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के भारत आमद के लिए नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जिनके तहत वजारत ने मुसाफिरों को 14 दिनों की सफरी तफासील दायर करने और एयर सुविधा पोर्टल पर नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करने के लिए कहा है। ये टेस्ट सफर शुरू करने से पहले 72 घंटों के अंदर करना लाजमी होगा। वजारत सेहत की हिदायत के मुताबिक खतरे वाले मुल्कों के मुसाफिरों को
भारत पहुंचने के बाद कोविड टेस्ट कराना होगा, जिसके नतीजे का इंतजार हवाई अड्डे पर ही करना होगा। अगर कोई शख्स कोरोना से मुतासिर पाया जाता है तो उसे 7 दिन अपने घर में ही क्वारंटीना में रहना होगा और 8वें दिन फिर टेस्ट कराना होगा। दरी असना मरकज ने तमाम रियासतों और मरकजी एहतमाम वाले इलाकों को नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के पेश नज़र कोविड मुखालिफ इक़दामात को सख्ती से अमलाने की हिदायत दी है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने कल जिला पुलवामा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जिला पुलवामा के मजमूई तरक्याती मंजरनामे और मौसमी सरमा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जिले में जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में भी तफसीली जानकारी हासिल की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अफसरान को हिदायत दी कि वो मरकजी सरकार की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए तनदही से काम करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने कल जम्मू में अभिनव थिएटर के केएल सहगल हॉल में जुल्फिकार नकवी की तहरीर करदा किताब दश्त वहशत की रस्म रूनमाई अंजाम दी। इस मौके पर मुशीर मौसूफ ने तालिब इल्मों के उर्दू जुबान के बतौर मजमून इंतखाब करने में दिलचस्पी न दिखाने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने शोबे उर्दू के मुदर्रिसों पर जोर दिया कि वह उर्दू जुबान के इस्तेमाल को ज्यादा फरोग दें। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए किसी से भी मुसाफा न करें। एक दूसरे से कम